हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के हिस्ट्री से चैप्टर 5। इस वीडियो में पाठ के सारांश को समझेंगे, जिसका शीर्षक है यायावर साम्राज्य। यायावर लोगों के बारे में सामान्यतः यह मान्यता रही है कि ये लोग मूलतः घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे, यानी घूमने वाले लोग थे, एक जगह नहीं रहते थे। ये सापेक्षिक तौर पर एक अभेदित आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूहों में संगठित होते थे। जबकि दूसरी तरफ साम्राज्य शब्द भौतिक अवस्थितियों को दर्शाता है। साम्राज्य ने एक जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचे में स्थिरता प्रदान की है। 13वीं-14वीं सदी में एक यावर समूह के नेता चंगेज खां के नेतृत्व में प्रायः महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की गई। उसका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक फैला हुआ था। उसने अपने प्रारंभिक सामाजिक एवं राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धति का सूत्रपात किया। उसके द्वारा उठाए गए कदमों एवं समझौते ने यूरोशिया पर व्यापक असर डाला। स्टेपी क्षेत्र के इन बंधुओं ने अपना कोई साहित्य नहीं लिखा, जिसके कारण इनका ज्ञान मुख्य रूप से इतिवृत्तों, यात्रा वृत्तांतों और नगर साहित्यकारों के दस्तावेजों के इर्द गिर्द घूमता है। इन लेखकों ने यायावर के जीवन संबंधी सूचना अत्यधिक दोषपूर्ण, गलत और पक्षपातपूर्ण रूप से प्रस्तुत की है। मंगोलों पर सर्वाधिक शोध कार्य 18 से 19वीं सदी में रूसी विद्वानों ने किया है। मंगोलों द्वारा स्थापित साम्राज्य की सामग्री एवं साक्ष्य हमें अलग अलग भाषाओं एवं स्थानों से प्राप्त होते हैं। साहित्यिक सामग्रियों में निर्णायक स्रोत हमें चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी से प्राप्त हुए हैं। चंगेज खान का आदर्श उनके पौत्र द्वारा भी अनुसरण किया गया है। मंगोलों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ये कई प्रकार के थे, परंतु ये सभी सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े थे। नृजातीय संबंधों और भाषा ने उन्हें परस्पर जोड़ रखा था। इनका संबंध वैसे तो चीन से रहा है, परंतु चीनियों को इनसे अपूरणीय क्षति पहुंची और 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात मंगोल शासकों ने कभी पोलैंड, हंगरी को अपने आधिपत्य में कर लिया। 1255 से 1350 तक चीन, ईरान, इराक, सीरिया भी इसके शासन के अंतर्गत आते थे, शासनाधीन हो गए थे। इसके पश्चात शांति फैल गई। इस शांति के काल में व्यापार का काफी विकास हुआ। मध्य एशिया के यायावर साम्राज्य की विशेषताएं इस तरह से है, जिसमें पहला है, इन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में प्राय महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में की थी। और दूसरा है, उसका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक फैला हुआ था। तीसरा है, कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलियों के यायावर लोग दीनहीन जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आखतक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया के ये यायावर ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े। और चौथा है, इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा, उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा, जिनके वे एक महत्वपूर्ण अंग थे। बर्बर शब्द यूनानी भाषा के बारबोरस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य है गैर यूनानी लोगों से। मंगोलों की सामाजिक स्थिति, जिसमें पहला है, मंगोल समाज में विविध सामाजिक समुदाय थे, जिसमें पशुपालक और शिकारी संग्राहक थे। दूसरा है, पशुपालक समाज घोड़े, भेड़ों और ऊंटों को पालते थे। तीसरा है, पशुपालक मध्य एशिया की घास के मैदान में रहा करते थे। यहाँ छोटे छोटे शिकार उपलब्ध थे। चौथा है, शिकारी संग्राहक साइबेरिया वनों में रहा करते थे तथा पशुपालकों की तुलना में गरीब थे। पांचवा है, चारण क्षेत्र में साल के कुछ अवधि में कृषि करना संभव था, परंतु मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया। छठा है, वह आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए परिवारों तथा कुलों के परिसंघ बना लेते थे। सातवां है, वे लोग पशुधन के लिए लूट मार करते थे।
एवं चरागाह के लिए लड़ाइयाँ लड़ा करते थे। मंगोल के सैनिकों के प्रबंधन की विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है मंगोल सैनिकों में प्रत्येक सदस्य स्वस्थ, वयस्क और हथियार बंद घुड़सवार दास्ता होता था। दूसरा है सेना में अलग अलग जातियों के संगठित सदस्य थे। तीसरा है उनके सेना तुर्की मूल के और किराइट में भी शामिल थे। चौथा है उनकी सेना स्टेपी क्षेत्र के पुरानी दशमलव प्रणाली के अनुसार गठित की गई थी। पांचवा है मंगोलीय जनजातीय समूहों को विभाजित करके नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त किया गया। और छठा है सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की थी। बुखारा पर कब्जा। 13वीं शताब्दी में ईरान पर मंगोलों के बुखारा की विजय का वृत्तांत एक फारसी इतिवृत्तकार जुवैनी ने 1220 में दिया। उनके कथनानुसार नगर की विजय के बाद चंगेज खान उत्सव मैदान गया, जहां पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे। उनसे उन्हें संबोधित करते हुए कहा, अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं, और तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है, तो इसके लिए मैं कहूंगा कि मैं ईश्वर का दंड हूं। यदि तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड हेतु तुम्हारे पास न भेजा होता। 13वीं शताब्दी में मंगोलों की शासन की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जन समूह के रूप में उभर कर सामने आया और उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया ने पहले नहीं देखा। दूसरा है उन्होंने एक जटिल शहरी समाजों पर शासन किया जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृति और नियम थे। तीसरा है हालांकि मंगोलों ने अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप से वो अल्पसंख्यक ही थे। मंगोली शासन व्यवस्था में यास की भूमिका। यास प्रारंभिक स्वरूप में यासक वह नियम संहिता थी जिसे चंगेज खान ने 1206 में कुरिलताई में लागू किया था। अर्थ विधि अज्ञाति आदेश, जिसकी पहली भूमिका थी आखेटक सैन्य एवं डाक प्रणाली के संगठन के विनिमय। अर्थ में परिवर्तन के कारण 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों द्वारा एकीकृत विशाल साम्राज्य का गठन, उनके द्वारा जटिल शहरी समाजों पर शासन पर संख्यात्मक रूप में अल्पसंख्यक, अपनी पहचान व विशिष्टता की रक्षा के लिए यास के पवित्र नियम के आविष्कार का दावा। यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि संहिता कहकर प्रजा पर लागू करवाया। यास में समान आस्था रखने वाले मंगोलों को संयुक्त किया, एक साथ किया। चंगेज व उसके वंशजों की मंगोलों से निकटता स्वीकृत किए। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों से कुछ हानियां हुई थी, जिसमें पहला था इन युद्धों ने अनेक नगर को नष्ट कर दिए, कृषि भूमि को हानि हुई और व्यापार चौपट हो गया। दूसरा, दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। तीसरा है सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और इससे कहीं अधिक दास बना लिए गए। सम्राट लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक सब लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। मंगोल साम्राज्य का पतन, मंगोलों के पतन के मौलिक कारण थे, जिसमें उनकी पहला कारण था कि उनकी संख्या बहुत कम थी। वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे, मतलब सभ्य नहीं थे। आपसी विरोध व अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना उनका एक कारण था पतन का, और मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों का अपनाया जाना भी एक कारण था। मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक थे। उसने मंगोलों को संगठित किया, चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई, पार महाद्वीप साम्राज्य बनाया, व्यापार के रास्ते तथा बाजार को पुनः स्थापित किया। इसका शासन बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक था। अब मंगोलियों का एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज खान एक महान राष्ट्र नायक के रूप में तथा एक आराध्य व्यक्ति के रूप में मान्य है। चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां, जिसमें पहला था कुशल घुड़सवार सेना थी, तीर अंदाजी का अद्भुत कौशल था,
चंगेज खान की सेना के पास। मौसम की जानकारी हुआ करती थी, घेराबंदी की नीति अपनाते थे। नेफ्ता बमबारी की शुरुआत की थी चंगेज खान के सैनिकों ने। हल्के चल उपस्करों का निर्माण किया। तैमूर एवं चंगेज खान के वंश से क्या संबंध थे? 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर, जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, ने अपने राजा को घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेज खान का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की तो अपने को चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया।